नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है महाभारत से श्री भागवत गीता तक एक दिव्य यात्रा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रथम भेंट। यह केवल एक कथा नहीं है बल्कि भारत की उस महान विरासत की यात्रा है जिसने हजारों वर्षों से धर्म, सत्य और मानव जीवन को दिशा दी है। आइए श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ इस दिव्य यात्रा का अगला अध्याय आरंभ करते हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमने पिछले अध्याय में देखा कि इस पवित्र भूमि को भारतवर्ष क्यों कहा गया। हमने सम्राट भरत की महानता और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को समझा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, उनके माता पिता कौन थे, उनका प्रेम कैसे आरंभ हुआ? क्या यह केवल संयोग था या स्वयं नियति उन्हें मिलाने वाली थी? आज की कथा उसी रहस्य का द्वार खोलती है। चलो शुरू करते हैं आज का अध्याय। समय का पहिया हजारों वर्ष पीछे घूमता है। घने वन, ऊंचे ऊंचे साल और देवदार के वृक्ष, निर्मल जल से बहती मालिनी नदी, ऋषियों के मंत्र से गूंजता एक शांत आश्रम। यह था महर्षि कण्व का आश्रम। यहाँ हिंसा नहीं, यहाँ छल नहीं, यहाँ केवल तप, सेवा और प्रकृति का संगीत था। इसी आश्रम में एक युवती रहती थी जिसका नाम था शकुंतला। उसकी मुस्कान में करुणा थी, उसकी आंखों में सरलता। वह पशु पक्षियों को अपने परिवार की तरह स्नेह देती थी। आश्रम के हर वृक्ष से उसका एक रिश्ता था। उसी समय हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में निकले। एक तेज हिरण का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बहुत आगे निकल आए। हिरण अचानक आश्रम की सीमा में प्रवेश कर गया। राजा ने धनुष नीचे कर दिया। उन्होंने सोचा, जहाँ ऋषियों का निवास हो वहाँ शस्त्र नहीं, केवल सम्मान होना चाहिए। वे धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़े और तभी उनकी दृष्टि एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक युवती अपने हाथों से पौधों को जल दे रही थी। उसके आसपास हिरण निडर होकर घूम रहे थे। पक्षी उसके कंधों पर बैठ रहे थे, मानो प्रकृति स्वयं उसकी सखी हो। राजा दुष्यंत कुछ क्षणों के लिए निःशब्द रह गए। उन्होंने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्हें केवल रूप से आकर्षित नहीं किया बल्कि उस युवती की सरलता और शांति ने उन्हें हृदय को स्पर्श किया। उधर शकुंतला ने अतिथि को देखा। वह तुरंत आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर बोली, राजन, आपका इस आश्रम में स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। उन्होंने जल अर्पित किया, वन के फलों से अतिथि सत्कार किया। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, देवी, आप कौन हैं? इस आश्रम में आपका पालन पोषण किसने किया है? शकुंतला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं महर्षि कण्व की पुत्री के समान हूँ। उन्होंने ही मुझे स्नेह और संस्कार दिए हैं। बातचीत आगे बढ़ी। राजा को ज्ञात हुआ कि शकुंतला जन्म से ही महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, किंतु उनका पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया है। राजा दुष्यंत के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। कुछ दिन बीते। राजा विभिन्न बहानों से आश्रम आने लगे। शकुंतला भी उनके व्यक्तित्व, विनम्रता और धर्म पालन से प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास का संबंध बना। राजा दुष्यंत ने पहली बार अनुभव किया कि यह आश्रम केवल ऋषियों का निवास ही नहीं बल्कि शांति का सजीव रूप है। राजमहल में जहाँ हर दिन राजनीति, युद्ध और प्रशासन की चर्चाएं होती थी, वहीं यहाँ पक्षियों का मधुर कलरव, बहती नदी की ध्वनि और मंत्रोच्चारण वातावरण को पवित्र बना रहे थे। शकुंतला ने विनम्रता से कहा, राजन, वन में आपका स्वागत है। यहाँ हर अतिथि देवतुल्य माना जाता है। राजा मुस्कुराए। उन्होंने पहली बार किसी युवती की आंखों में ऐसा अपनापन देखा था जिसमें न भय था, न लालच और न ही किसी प्रकार का दिखावा। दोनों आश्रम के वृक्षों के बीच धीरे धीरे चलने लगे। दुष्यंत ने पूछा, देवी, आपको यह वन कभी अकेला नहीं लगता? शकुंतला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो प्रकृति को अपना परिवार मान ले वह कभी अकेला नहीं होता। यह उत्तर सुनकर राजा कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें लगा मानो किसी ऋषि ने उन्हें जीवन का गूढ़ सत्य समझा दिया हो। दिन बीतते गए।
दुष्यंत कभी वन के पशुओं की रक्षा के बहाने तो कभी महर्षि कण्व का आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम आने लगे, पर उनके हृदय का वास्तविक कारण अब स्वयं उनसे भी छिपा नहीं था। शकुंतला भी उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। जब भी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई देती, उनका मन अनायास उसी दिशा में चला जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच धर्म, प्रकृति, राज्य और जीवन पर लंबी चर्चाएं होने लगी। राजा को आश्चर्य होता कि एक आश्रम में पली पड़ी युक्ति राजनीति, धर्म और कर्तव्य की इतनी गहरी समझ कैसे रखती है। एक दिन दुष्यंत ने पूछा, यदि कभी तुम्हें राजमहल और यह आश्रम, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगी? शकुंतला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्थान नहीं, साथ महत्वपूर्ण होता है। जहाँ सम्मान और विश्वास हो, वही मेरा घर है। इन शब्दों ने दुष्यंत के मन को गहराई से छू लिया। उस दिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि जीवन भर साथ निभाने का भाव है। वन की शांत वादियों में समय मानो थम सा गया था। राजा दुष्यंत और शकुंतला के हृदय अब एक दूसरे के प्रति अपने भावों को पहचान चुके थे। यह आकर्षण नहीं था, यह सम्मान, विश्वास और आत्मीयता का वह बंधन था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। एक दिन राजा दुष्यंत ने गंभीर स्वर में कहा, शकुंतले, मैं केवल एक राजा नहीं हूँ, मैं अपने राज्य का सेवक भी हूँ। मेरे ऊपर अनेक उत्तरदायित्व हैं, लेकिन मेरा हृदय आज तुम्हें अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर चुका है। यदि तुम्हारी भी यही इच्छा हो तो मैं धर्म के अनुसार तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। शकुंतला कुछ क्षण मौन रही। उन्होंने अपनी आंखें झुका ली, फिर शांत स्वर में बोली, राजन, जहाँ सम्मान, विश्वास और धर्म हो, वही विवाह सफल होता है। यदि आपका हृदय सत्य कह रहा है तो मेरा उत्तर भी हाँ है। वन के वृक्ष साक्षी बने, निर्मल आकाश साक्षी बना, बहती हुई मालिनी नदी साक्षी बनी और दोनों ने गंधर्व विवाह द्वारा एक दूसरे को जीवन साथी स्वीकार किया। कुछ दिन ऐसे बीते जैसे समय भी मुस्कुरा रहा हो, किंतु हर सुखद क्षण की एक परीक्षा भी होती है। हस्तिनापुर से संदेश आया। राज्य में राजा की उपस्थिति आवश्यक थी। राजा दुष्यंत समझ गए कि अब उन्हें लौटना होगा। विदा का वह क्षण अत्यंत भावुक था। शकुंतला की आंखों में आंसू थे। राजा ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, शकुंतले, मैं तुम्हें भूलने वालों में से नहीं हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हें राजमहल में ले जाने वापस आऊँगा। यह केवल मेरा वचन नहीं, मेरे जीवन का प्रण है। शकुंतला ने विश्वास से उनकी ओर देखा। उन्हें अपने पति के वचन पर पूरा भरोसा था। राजा दुष्यंत अपने अश्व पर सवार हुए। धीरे धीरे उनकी आकृति वन के मार्ग में ओझल हो गई। शकुंतला बहुत देर तक उसी दिशा में देखती रही। उन्हें नहीं पता था कि नियति ने उनके जीवन के लिए एक ऐसी परीक्षा लिख दी है जो आने वाले युगों तक याद की जाएगी। लेकिन उसी नियति की गोद में एक ऐसा भविष्य भी पल रहा था जो आगे चलकर इस भूमि को एक नया नाम देगा, भारत। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चे संबंध केवल प्रेम से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और दिए गए वचन के सम्मान से बनते हैं। जीवन में परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन चरित्र और वचन की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। यदि आप राजा दुष्यंत की जगह होते और एक ओर आपका राजधर्म होता, जबकि दूसरी ओर आपका दिया हुआ वचन, तो आप सबसे पहले किसे निभाते, राजधर्म या वचन? केवल उत्तर नहीं, उसका कारण भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके विचार इस दिव्य यात्रा को और समृद्ध बनाएंगे। राजा दुष्यंत तो हस्तिनापुर लौट गए, लेकिन क्या उनका दिया हुआ वचन समय की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? शकुंतला के जीवन में आगे क्या होगा और कैसे जन्म लेगा वह बालक जिनके नाम पर हमारी पवित्र भूमि भारतवर्ष कहलाएगी? यह जानेंगे चैप्टर 4 में, राजा दुष्यंत का वचन और सम्राट भरत का जन्म। यदि आपको यह दिव्य यात्रा पसंद आ रही है तो अगले अध्याय में हमारे साथ अवश्य जुड़िए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।